अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। सेनेट से जनाब आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब्बास भप्पी साहब के हवाले से उसके ऊपर कुछ तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब उनकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं और उस मुलाकात के हवाले से भी इसको भी जो है वो थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो उनको बड़े अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं और इस सर्वे के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। सेनेट में आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जनाब। सेनेट में जो ऑन अब्बास भप्पी साहब हैं जो कि सेनेटर हैं, आप जानते हैं कि उनको वाइल्ड लाइफ के मामले के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया था, तो उनके जो है वो आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए थे चेयरमैन सेनेट की जानिब से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से। तो उनको जो है वो आज सेनेट के अंदर लाया गया और उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ उनके चैम्बर के अंदर भी जो है वो बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और इस मौके पर जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट में जो शिबली फराज साहब हैं वो भी मौजूद थे और ऑन अब्बास भप्पी साहब ने जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने जो है वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं। तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि पंजाब पुलिस का रवैया कैसा था। उस पर उन्होंने कहा कि जी कोई ख़ास नहीं था, बस 12 घंटे सफ़र करने के बाद डाले में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, बाकी सब ठीक है, आपको अंदाज़ा है। साफ़ी के सवाल पर उन्होंने बताया कि डाला जो है वो सफ़ेद था, मतलब काले रंग का नहीं था, उन्होंने बताया कि सफ़ेद रंग का डाला था। ऐवान से खिताब किया और अब्बास भप्पी साहब ने, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी कर दिए चेयरमैन साहब ने, लेकिन एजाज़ चौधरी साहब के जो हैं वो उनको अभी तक नहीं लाया गया, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो कोई उन्हें जो है वो पेश नहीं किया जा रहा, तो इसलिए जो है वो आप बेशक मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर भी जो है वो कैंसिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है अब ये तो ऑन अब्बास भप्पी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो पीटीआई के लिए किस तरह खड़ी हो रही है, मतलब वो अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो पीटीआई के साथ जो है वो खड़ी हो रही है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रही है। अब उनके ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक दूसरी डिबेट है। और यही बात अगर आप माजी में ले जाएँ, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो चीखें मारती थी, लेकिन उनके जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। उस वक्त मेरा ख्याल है संजगानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट थे और असद कैसर साहब स्पीकर थे, लेकिन उस वक्त जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। तो जो अच्छी चीज़ है और ये अच्छी पार्लियामेंट की रिवायत है जिसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जनाब स्पीच भी की और अब्बास भप्पी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी 6 मार्च को मेरे घर पे सुबह 8:30 बजे 20 लोग मेरे घर आए, मेरे दफ्तर और घर पे रेड किया गया, मैं सो रहा था, मुझे कॉलर से पकड़ के घसीट कर ले गए, मुझसे मोबाइल फ़ोन मांगा गया, मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया, फिर छोड़ दिया गया, मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे सफ़र के बाद जज के सामने लाया गया। जज ने पूछा कि आप पर इल्ज़ाम क्या है, तो मैंने पूछा कि मैं हूँ कहाँ पे। जज ने बताया कि आप बावलपुर की तहसील यजमान में हैं। फिर जज ने बताया कि आप पर 5 हिरन के शिकार का इल्ज़ाम है। जब 1 रोज़ा रिमांड पर थाने ले जाया गया तो पता चला कि ये वो थाना है जहाँ फवाद चौधरी पर टूटियाँ चोरी करने का मुकदमा हुआ था। मुझे पंजाब की महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। मैं इमरान खान और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा हूँ, वफा करूँगा, काश आज एजाज़ चौधरी भी यहाँ होते, हमारे साथ होते। तो ये बेसिकली जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, वैसे मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि ऑन अब्बास भप्पी साहब की लॉयल्टी के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे सवालात उठाता है। आप जानते हैं कि इन्होंने 9 मई के बाद जो है वो पार्टी छोड़ी थी और ये फिर वापस आए थे, तो वो कहते हैं कि जनाब इनको इतना बड़ा ओहदा जो है वो कैसे दे दिया जाए, और अब आप देख लें उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने का जो है वो फैसला कर लिया है। अच्छा, ये क्रेडिट जो है ना, अभी फैसला किया, अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, ये क्रेडिट जो है वो आलिया हमज़ा को जाता है। ये तजवीज़ उन्होंने दी थी कि हमें जो है वो वहाँ पर कैंप लगाना चाहिए, जो कि पिछले 1.5-2 साल से पीटीआई वालों को ख्याल नहीं आ रहा था। तो खबर ये आई है कि जनाब ज़राए ने बताया कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है, जो वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगा, मतलब यहाँ पे नहीं पेशावर में होने जा रहा है। पीटीआई ज़राए ने बताया कि इजलास में सलमान अकरम राजा और आलिया हमज़ा समेत दीगर मरकज़ी रहनुमा शरीक होंगे। उन्होंने बताया कि इजलास में अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। तो अब देखते हैं इसके हवाले से एहतजाजी कैंप जो है वो लगता है नहीं लगता, ये फैसला होगा। लेकिन आखिरी मरतबा जो कैंप लगा था वो भूख हड़ताल वाला, आप जानते हैं वो कैंप लगा था, और जो लोग वहाँ से गुजरते थे वो बाकायदा तौर पर इनके ऊपर जो है वो हंसते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, जिस तरह का इन्होंने वो कैंप भूख हड़ताल वाला लगाया था। लेकिन अब देखते हैं आज क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा जनाब अब आ जाए डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले के ऊपर। ये पीटीआई के एक रहनुमा हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे या किसी न्यूज़ चैनल ने जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं किया, ये वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जो है वो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से।
और ये रहनुमा है जनाब आतिफ खान साहब, जो कि अमेरिका के अंदर होते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू रिसेंटली दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने रिपब्लिकन्स को इंतखाबात से पहले कहा था कि हम इलेक्शन में आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब इससे ये चीज़ साबित हो गई कि पीटीआई ने जो है वो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है, बाद में मुकर ना जाए ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें जो है वो यकीन दहानी दिलाई थी, हमने उन्हें कहा था कि आप जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, आप उसके ऊपर जो है वो बात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जी मेरी ट्रंप की बहू लारा ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, तो उनकी जो है वो ट्रंप की बहू के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी लारा ट्रंप के अलावा सदर ट्रंप के साथ 2 मुलाकातें जो है वो हो चुकी हैं। तो अच्छा, ये जहाँ तक मुझे याद है कि ये मुलाकातें जो है वो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले हुई है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे 2 बंदों की इलेक्शन से 45 दिन पहले ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने कहा कि अगर दोबारा जीत गया तो इमरान खान के खिलाफ जुल्म पर आवाज़ उठाऊंगा, हम दोनों को एक जैसे हालात का सामना किया है और इमरान खान की रिहाई मेरी पहली तरजीह होगी। अमेरिका के सीनियर तज्जियाकार बोल रहे हैं कि ठीक है आपने बंदा पकड़ के दे दिया, लेकिन इस तरह हर बंदा दहशतगर्द उसी रीजन से क्यों पकड़ा जा रहा है। ये उसी बंदे के हवाले से बात कर रहे हैं जिसको रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ज़ीरो ट्रस्ट है पाकिस्तान पर। ट्रंप के पहले 100 दिन चल रहे हैं, इसको बयानिया चाहिए। ठीक है वो बंदा दहशतगर्द बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द डेविलिस्ट। उनके ताल्लुकात इतने अच्छे होते तो वो अपने बंदे जो विल्सन को बोल सकते थे कि भाई हमारे उनके साथ मामला चल रहे हैं, ज़रा हाथ हल्का रखो। लेकिन वो तो रोज़ फ्री इमरान खान और गो बैक टू बैरिक्स के ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी दुनिया के 5 इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस को हम अमेरिका बुला रहे हैं और यहाँ कांग्रेस में उनके साथ बिठा रहे हैं और वो अप्रैल में वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान की जमहूरियत पर बात करेंगे। 20 दिनों में आपको ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से नजर आएगी। पाकिस्तान में मजीद पाबंदियां लग सकती हैं अगर ये लोग समझते हैं कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी 3 लाख अकाउंट्स चला रहे हैं। वो बयानियाँ बनाते हैं कि आज जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बोल दें कि नहीं यार तुम अब अच्छी बातें करना शुरू कर दो, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, वो 3 लाख लोग हैं, हर बंदा अपना शऊर रखता है। खान ने इस कौम को दबाव से आज़ाद कर दिया है, ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, जितना जल्दी समझ जाएँ उतना अच्छा होगा। अच्छा, ये जो है वो अब उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जी 2 बंदों ने मुलाकात की है इलेक्शन से पहले। अब वो कौन थे इस हवाले से जो है वो हमें नहीं बताया गया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुलाकात जो है वो इलेक्शन से पहले हुई है और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है वो इस मुलाकात के हवाले से कोई बताया नहीं गया। बल्कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले अमरीकी महकमा खारजा की जो तर्जुमान है उनसे जब सवाल किया गया था जलील अफरीदी साहब की जानिब से, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसके ऊपर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था। या तो फिर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि या वो पोजीशन नहीं लेना चाह रहे या वो भूल गई होंगी, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जनाब 20 दिन में जो है वो पॉलिसी का पाकिस्तान के हवाले से पता चल जाएगा। वो क्या पॉलिसी है ये भी 20 दिन में पता चलेगा। अब देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने वादा किया है कि वो खान की रिहाई करवाएंगे। अब देखते हैं, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया है अगले 20 दिन में फिर देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि जहाँ इतने दिनों से आप लोग इंतजार करवा रहे हैं वहाँ अब आगे भी पता चल जाता है 20 दिन और सही। इसके अलावा जनाब अमेरिकन स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की जानिब से कल रात को एक ट्वीट किया गया है, कल रात को डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने लिखा है कि जनाब पोर्टस अनाउंस दिस वीक दैट एन आईसिस के ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स एंड सोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान एट एबी गेट इन अफगानिस्तान इज नाउ इन US कस्टडी। The US thanks the government of Pakistan for their partnership in bringing Mohammad Sharifullah to justice. America-Pakistan cooperation on counter-terrorism remain vital. तो अब दोबारा जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की जानिब से। इसके अलावा जनाब अब आ जाएँ उस सर्वे के ऊपर। एक सर्वे किया गया है, पाकिस्तान से तो नहीं बल्कि पंजाब की आवाम से ये सर्वे किया गया है और आईपोर की जानिब से जो है वो ये सर्वे किया गया है। मैं सिर्फ ये सर्वे आपके साथ बताऊंगा। इस सर्वे के अंदर जो सवालात पूछे गए वो बताऊंगा। इसकी ऑथेंटिसिटी की ज़ाहिर बात है मैं गारंटी नहीं ले सकता और ना मुझे पता है, अब जारी बात है ना मैं वहाँ पर मौजूद था। सवाल जो पूछे गए हैं किस तरह से पूछे गए, क्या तरीकाकार था, इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं सर्वे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 से 18 फरवरी के दरमियान जनाब ये सर्वे किया गया है और 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों से जो है वो ये सर्वे किया गया है। 6600 लोगों से जो है वो ये सर्वे किया गया है। बेसिकली मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछे गए हैं लोगों से जो ये सर्वे किया गया है जिन लोगों से। तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 36 अजला से जो है वो ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर जो है वो लाहौर से 660 लोग थे, जबकि साहिवाल से 120 लोग थे, अटक से 120 लोग थे, भावल नगर से 210 लोग थे, भावलपुर से 210 लोग थे, फैसलाबाद से 540 लोग थे, गुजरावाला से 270 लोग थे और इसके अलावा जनाब मतलब दीगर 36 अजला से जो है वो ये सर्वे कंडक्ट किया। 6600 लोग बनते हैं ये। तो इस सर्वे के अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी 54% जो है वो मर्द हजरात थे और 46% जो है वो ख़वातीन थी। तो इसमें जो पहला सवाल किया गया है वो ये कि जनाब हाउ वुड यू रेट दी ओवरऑल गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन पंजाब प्रोविंस एज ऑफ नाउ। तो पंजाब की हुकूमत की गवर्नेंस जो है उसके हवाले से पूछा गया है कि वो कैसी है। तो इसके अंदर जनाब 33% लोगों ने कहा कि जनाब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही वधिया है।
29% ने कहा है कि जी गुड, 21% ने कहा है कि जी एक्सेप्टेबल और 17% ने कहा है कि जी अनसेटिस्फाइड, जबकि 1% ने कहा है कि जी डू नॉट नो, या आप इसको 18% में ही कह लें जो अनसेटिस्फाइड हैं। अब ये 6600 लोगों में से लिया जाए तो 82% लोग ये कह रहे हैं कि जनाब या तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या तो वो खुश हैं सिर्फ, या तो वो बहुत ज़्यादा 82% लोग वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, या वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो खुश हैं इससे। इसके अलावा जो दूसरा सवाल पूछा गया उसके अंदर ये कहा गया कि जनाब इन योर ओपिनियन ओवर द पास्ट 1 ईयर हैज़ द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन पंजाब इम्प्रूव, वर्सेंड और रिमेन दी सेम। तो उन्होंने कहा कि जी पिछले चंद सालों में जो गवर्नेंस ऑफ पंजाब है वो बेहतर हुई है या और ज़्यादा ख़राब हुई है या पहले जैसी ही है। तो इसके ऊपर जो है वो 57% ने कहा है कि जी इम्प्रूव हुई है, 24% ने कहा है कि जी जैसे पहली थी और वैसे ही जो है वो अब भी है, और 17% ने कहा है कि जी पहले से भी जो है वो ख़राब हो गई, जबकि 2% ने कहा है कि जी हम नहीं जानते। इसके अलावा तीसरा सवाल जो इसके अंदर किया गया वो ये कि हाउ वुड यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन पंजाब ओवर द पास्ट 1 ईयर्स। तो जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें कहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इसके अंदर एजुकेशन के हवाले से 50% ने कहा है कि जी अच्छी रही है, जबकि हेल्थ के हवाले से जो है वो कहा गया है कि जी वहाँ पे भी अच्छी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी अच्छी रही है, लॉ एंड ऑर्डर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो है वो थोड़ी सी कम रही है, 33% पे जो है वो ये आई है। इसके अलावा जो चौथा सवाल किया गया उसमें ये कहा गया कि जी इन योर ओपिनियन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब मरियम नवाज इफेक्टिवली एड्रेस की पब्लिक इशूज़ एंड गवर्नेंस चैलेंजेस इन द प्रोविंस सिंस लास्ट 1 ईयर। जो मसाइल हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर उनके हवाले से मरियम नवाज साहिबा जो है वो सही एड्रेस कर पा रही हैं, जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया है उन्होंने। तो इसके अंदर जो है वो 57% लोगों ने कहा है कि जी बिल्कुल कर रही हैं, जबकि 36% लोगों ने कहा है कि जी नहीं कर रही, जबकि 7% लोगों ने कहा है कि जी हम नहीं जानते। इसके अलावा एक और सवाल उसके अंदर ये कहा गया कि जी हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ओवर द पास्ट 1 ईयर सिंस अज्यूमिंग ऑफिस। तो उसके ऊपर जो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से पूछा गया, जिसके अंदर जो है वो 26% ने कहा है कि जी आउटस्टैंडिंग, 33% ने कहा है कि जी गुड है, और 24% ने कहा है कि जी एक्सेप्टेबल है, और 16% ने कहा है कि जी अनसेटिस्फाइड है, और जबकि 1% ने कहा है कि जी हम नहीं जानते। तो ये भी वो पहले सवाल से मिलते जुलते ये भी फिगर्स आई हैं। इसके अलावा एक सवाल किया गया कि इन योर ओपिनियन हाउ डू यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज कंपेयर टू दी अदर 3 चीफ मिनिस्टर। मतलब आप मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर कंपेयर करें दीगर जो चीफ मिनिस्टर हैं जैसे मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से, तो उसके ऊपर 60% ने कहा है कि जी वो बेहतर है, जबकि 16% ने कहा है कि जी उनसे भी ख़राब है, जबकि 21% ने कहा है कि जी सेम है, जबकि 3% ने कहा है कि जी हम नहीं जानते। अच्छा, इस सवाल के ऊपर मुझे एतराज़ है कि आप लोग जो हैं वो पंजाब के लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आप लोग दीगर चीफ मिनिस्टर के बारे में जो है वो उनके हवाले से बेसिकली पूछ रहे हैं। अब उनको क्या पता कि सरफराज बुगटी साहब ने वहाँ पर क्या काम किया है या अली अमीन गंडापुर साहब ने KP के अंदर क्या काम किया। आप तो पंजाब के हवाले से उनसे पूछ सकते हैं ना, और ज़ाहिर बात है वो बता भी पंजाब के हवाले से सकते हैं, उनके दीगर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके हवाले से क्यों पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल किया गया कि इन योर ओपिनियन विच वन सेक्टर रिक्वायर्ड अटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज इमीडिएटली। तो उसके अंदर पूछा गया कि जनाब आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर में जो है वो अटेंशन चाहिए और इम्प्रूवमेंट चाहिए जिसके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर इकदाम करें। उसके अंदर कहा गया कि जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर 13% लोगों ने कहा कि जी इसके ऊपर काम करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर 13% लोगों ने कहा, जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर 12% लोगों ने कहा, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 9% लोगों ने कहा, रोड्स के ऊपर 8%, मतलब इसी तरह से जो है वो ओवरऑल लोगों ने कहा। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि जी इन योर ओपिनियन हैव द गवर्नेंस सर्विस एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ इन पंजाब इम्प्रूव, रिमेन द सेम और डिक्लाइन अंडर द चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज कंपेयर टू द प्रीवियस PTI गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर्स। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी जो मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है, जो फैसिलिटीज़ वो दे रही हैं, ये माजी में जो PTI की हुकूमत थी उससे बेहतर हैं या उसी तरह की हैं या उससे भी ख़राब हैं। तो इसके ऊपर जो है वो 53% ने कहा कि जी इम्प्रूव हुई हैं, जबकि 35% ने कहा कि जी जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हैं, जबकि 7% ने कहा कि जी हम नहीं जानते। इसके अलावा एक और जो आखिरी सवाल इसके अंदर किया गया, इफ़ यू थिंक येस इट हैज़ इम्प्रूव, इन वॉट वे इट हैज़ इम्प्रूव्ड। तो कौन से आपको लगता है कि किन चीज़ों में जो है वो बेहतरी आई है, अगर आप लोग समझते हैं कि बेहतरी आई है। तो उसके अंदर 17 पंजाब में 22% लोगों ने कहा, रोड्स के हवाले से 14% लोगों ने कहा, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से 12% लोगों ने कहा, एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो 6% लोगों ने कहा, बेटर गवर्नेंस के हवाले से जो है वो 11% लोगों ने कहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल के हवाले से 5% लोगों ने कहा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स के हवाले से 4% लोगों ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 3% लोगों ने कहा कि जबकि 17% लोगों ने कहा कि जी हम नहीं समझते। तो ये जनाब ओवरऑल डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं कि ये सर्वे ठीक हुआ है या नहीं हुआ, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप क्या समझते हैं ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया और जिस किस्म के इसके अंदर सवालात थे और जो पूछा गया और जो रिज़ल्ट आया, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।